हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं सीएचओ वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, दिवाली के बाद इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जैसे कि न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा ही होगा, तो अभी दिवाली जा चुकी है, तो अभी नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकता है। तो लास्ट के दोनों हफ्तों में, जैसा आज कल में या फिर नवंबर की शुरुआत में आ सकता है। तो इस वीडियो में खासकर अपन बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या है, तो जैसे किसी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए। और जैसे राजस्थान ने भी एक बार इस सीएचओ का एग्जाम कराया, तो उसी पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर देना है और कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज वगैरह आएगा। तो खासकर इस वीडियो में आपसे वही बात करने वाला हूँ। और मैं आपको बाद में कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो आते रहते हैं, उससे सवाल बनेंगे। तो सारा सब कुछ जो बता रहा हूँ मैं आपको, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके ऊपर बेस ही बता रहा हूँ। जैसे आपको पता हो सीएचओ बहुत जगह हो रहा है, यूपी हो रहा है, एमपी में हो रहा है, सब जगह का सीएचओ बेस सब्जेक्ट वगैरह सेम है, पर पैटर्न थोड़ा सा अलग है। राजस्थान का अलग है, हर जगह का थोड़ा थोड़ा अलग है। तो उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में खासकर राजस्थान सीएचओ के बारे में बात करेंगे, दूसरे स्टेट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे स्टेट में अगर राजस्थान वाले भरते भी हैं तो उसके लिए बहुत अलग अलग थोड़ा सा क्राइटेरिया है, वो आपको फॉर्म भरोगे तब पता चल जाएगा। तो अभी अपन बात कर लेते हैं, जैसे राजस्थान सीएचओ का सबसे ज्यादा वेटेज कौन सा सब्जेक्ट का रहता है। जैसे आपने नाम ही होगा सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो इसमें वर्ड आ रहा है कम्युनिटी। जीएनएम फर्स्ट ईयर में भी आप कम्युनिटी पढ़ते हो और जीएनएम थर्ड ईयर में भी वापस कम्युनिटी आती है। तो कम्युनिटी का अच्छा खासा वेटेज रहता है, एक सब्जेक्ट 2 बार आ रहा है। तो इसी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में भी कम्युनिटी का बहुत अच्छा पार्ट रहेगा। मान लो 100 नंबर का पेपर आता है, 100 नंबर की आता है वैसे, तो 50% या 40% या 45% इसका वेटेज रहेगा कम्युनिटी का। कम्युनिटी के सवाल आएंगे, बीमारियां होती है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और बहुत सारी चीजें वगैरह। तो उसमें आएगा सवाल 50 या 45 नंबर के आपके कम्युनिटी के। उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट है, जैसे मैटरनल हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ है, और जैसे बेसिक्स यूनिट ऑफ लाइफ है, जनरल अवेयरनेस है, ऐसे और भी टॉपिक है, उन सबके 10-10 नंबर या 7-7 नंबर क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। दिया हो सकता है एक ही टॉपिक से 10 नंबर आ जाए, 10 नंबर के सवाल आ जाए 10 या फिर 7 या 6, इस तरह से भी आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, सबसे पहले आप अपनी कम्युनिटी को बहुत अच्छा कीजिए और अच्छा कीजिए। जो जो टॉपिक्स कम्युनिटी में आते हैं उसको तो प्रिपेयर करके रखिए, और ये सब करने से आप पेपर को आराम से समझ आओगे। तो मैं अभी आपको टॉपिक्स दिखाने वाला हूँ, तो स्लाइड्स आएगी, तो स्लाइड्स में आप जरूर देखिए कौन कौन से टॉपिक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो कोर्स को, तो उस टॉपिक की जो स्लाइड्स के ऊपर जो हेडिंग है, उस हेडिंग के रिगार्डिंग आप अपने जो नोट्स वगैरह जैसे है, अगर कोई कोर्स ले रखा तो कोर्स में भी तो आराम से बता दिया होगा, तो उसको आप आराम से पढ़ के कर सकते हो। और कल से मैं, जैसे कि आपको जो कम्युनिटी के अंदर कुछ टॉपिक्स है उसके ऊपर मैं कल से वीडियो लाना स्टार्ट करूंगा। जैसे मैं पहले आपके कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उस पर वीडियो, जो बीमारियां हैं जिसमें सवाल छोटे छोटे बनते हैं, पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्या कारण है, साइन एंड सिम्टम क्या है, इस तरह काफी सारे सवाल बनते हैं। तो उस पर मैं कल एक एक डिजीज के बारे में वीडियो लाऊंगा। तो जरूर आप इस कड़ी से जुड़िए। सीएचओ के जब तक चलेगी तब तक मैं आपको सामने वीडियो लाता रहूंगा, सीएचओ के खासकर एग्जाम से रिगार्डिंग, जिसमें सीएचओ में कोई भी बीमारी वगैरह आती है। जैसे कम्युनिटी पहले अपन कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे हो सका तो मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, इनके भी क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे आपके सामने लाऊंगा। और मेरा जो वीडियोस वगैरह आएंगे वो सिर्फ टॉपिक रिगार्डिंग होंगे। कोई एक टॉपिक ले लिया, हेडिंग लिया, उस पर जैसे हेड पढ़ाते हैं उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो जो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा वो सब वन लाइनर जैसे हो गए। और सीएचओ में खास करके जैसे नोट सेट वगैरह में आपने देखा हो, उसमें घुमा के सवाल पूछते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें वन लाइनर सवाल होंगे। क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, एक तरह से इससे क्या कहते हैं, तो इस तरह के सवाल बनते हैं, सब वन लाइनर जैसे। तो आपको जब पढ़ाऊंगा तो वन लाइनर जैसे ही पढ़ाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से सवाल पूछे थे। जैसा एग्जाम होगा उसी हिसाब से अपन को तैयारी करनी होगी। तो अभी मैं आपको सिलेबस पे लेके चलता हूँ, थोड़ा फास्ट बताऊंगा सिलेबस, आप देखते रहना। अगर आपको कोई भी पीडीएफ मिल जाती है तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी शेयर करें। मेरे को मिल जाएगी तो मैं आपको वहाँ पे, अगर मेरे को मिल जाएगी तो मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा। पीडीएफ डायरेक्ट कहीं साइट पे भी नहीं दे रखी है सिलेबस के बारे में, ये तो सिर्फ अपन प्रीवियस ईयर के पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछते हैं उसी हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपन अपनी स्लाइड्स पे। तो जैसे कि स्क्रीन के सामने आपको स्लाइड्स दिख रही है, ये पहली स्लाइड्स है। और जो भी सिलेबस है उसको हमने सेक्शन में बांटा हुआ है, ए बी सी एस, इस सेक्शन में बांटा हुआ है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला सेक्शन है ए, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस यानी जो भी आपके आसपास छोटी मोटी घटना होती है उससे जुड़े हुए सवाल, जैसे जीके मान लो उस तरह से, या कोई ऐसा जनरल का सवाल वो आ सकता है। तो वो आपको भी नॉलेज के हिसाब से आप किस तरह से ध्यान रखते हो उस हिसाब से आएगा। फिर है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने पढ़ी होगी जीएनएम फर्स्ट ईयर में, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में, वही है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर इसके बाद हो जाता है कम्युनिटी का स्टार्ट। कम्युनिटी में देख लीजिए सबके बारे में सिर्फ हेडिंग है। कम्युनिटी में डिटेल टॉपिक वाइज मैंने आपको बता रखा है, ये टॉपिक आपको पढ़ने, इनमें से सवाल आपके सामने आ सकते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के वो हो सकता है हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। हेल्थ केयर प्लानिंग के बारे में और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लेवल्स वगैरह होते हैं उस बारे में। जैसे इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, तो सैनिटेशन वगैरह का ध्यान कैसे रखना, इन्वायरमेंटल हेल्थ उसके बारे में। इंट्रोडक्शन टू एपिडेमोलॉजी, एपिडेमोलॉजिकल अप्रोचेज एंड प्रोसेसेस, तो एपिडेमोलॉजिकल है उसके बारे में। और फिर है डेमोग्राफी, सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा।
और ये डाटा वगैरह होता है जैसे आपने देखा होगा कम्युनिटी नर्स जो कम्युनिटी में करती है उस तरह का ये। और फिर बायोमेडिकल एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, जैसे हॉस्पिटल में भी होता है तो बाहर भी होता है, जैसे आपने देखा ग्रीन बैग येलो बैग, तो उस तरह की भी जानकारी आपको सामने होनी चाहिए। तो ये था ABC 3 बता दिए सेक्शन मैंने। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब आपके सामने D चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ का भी पोर्शन है, इसमें 10-10 सवाल बन सकते हैं, कम्युनिटी में थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो चाइल्ड हेल्थ में पहले एसेंशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ, बर्थ के समय बच्चों की जो न्यू एसेंशियल केयर है वो। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कॉमन कौन सी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, तो मैनेजमेंट वगैरह कैसे करते हैं छोटे बच्चों का, जैसे कोई बीमारी न लग जाए इस तरह से। इंट्रोडक्शन टू राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये CHO कम्युनिटी हेल्थ है जो सारे कार्यक्रम कराती है सरकार, आसाम सरकार, उससे भी सवाल आपके बन सकते हैं। फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, अभी कौन से चलो लागू हुए हैं, वो सारी जानकारी इसमें आएगी चाइल्ड हेल्थ के अंदर। इसके बाद फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ, जैसे आपको पता है 3 बच्चे नहीं करने, 2 बच्चे करने हैं, जैसे आपको पता है गवर्नमेंट में भी होते हैं, इससे बहुत सारे उसमें गायनेकोलॉजिकल कंडीशन। फिर है फैमिली प्लानिंग मेथड्स, स्पेसिंग टेक्निक्स एंड काउंसलिंग, जैसे आपके तो मेथड्स होते हैं, जैसे बच्चे जैसे आपने कंडोम हो गया, कोपर्टी वगैरह, इसके बारे में सारी जानकारी। मेडिकल अबॉर्शंस एंड MTP एक्ट, MTP एक्ट यानी कितने महीने तक अपन गर्भपात नहीं करवा सकते हैं, क्या क्या होता है, ये सारी बातें। काउंसलिंग एंड रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंट, छोटे बच्चों में बड़े बच्चों में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ गई तो कौन सी बीमारी से बचा रहने के लिए, ये सारी जानकारी कम्युनिटी में फैलाना उससे। मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी, जो छोटे बच्चों में जैसे आपने देखोगे आजकल टीनेज है 13-14 में कुछ चक्कर में पड़ के प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसमें अपन मैनेजमेंट किस तरह का कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आ जाएगी फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ में। ये था E नंबर। इसके बाद है F मैटरनल हेल्थ, जो आपको पता ही होगा प्रेगनेंसी वगैरह भी है, और जो फीमेल जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में। इंट्रोडक्शन टू RMNCG प्लस A प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है, इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए आपको। और एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर, अर्ली आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट एंड रिफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है वो उसके बारे में सारी जानकारी। फिर है पोस्टमार्टम केयर, तो टोटल 3 है, एंटी इंटरनेटल और पोस्टमार्टम केयर, और उसके ऊपर एक प्रोग्राम है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है कम्युनिकेबल डिजीज, तो कल से मैं इन्हीं पे वीडियोस पहले लेके आऊँगा। जो कम्युनिकेबल डिजीज दिख रही है इसमें, एपिडेमोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज, तो किस तरह से फैलती है, क्या होता है, इस तरह से। और कम्युनिकेबल डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, जूनोटिक डिजीज, ये तीनों टाइप है, ये सब आपको पढ़ने चाहिए जैसे इस एग्जाम के लिए, कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। इसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये कुछ नॉन कम्युनिकेबल, ये भी कम्युनिटी में आ रहा, वो भी कम्युनिटी में आ रहा। एपिडेमोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फर्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 2, ऑक्यूपेशनल डिजीज जैसे आप व्यवसाय वाली होगी, मेंटल हेल्थ सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर जैसे शराब वगैरह पीते, ड्रग्स वगैरह वो, और एल्डरली केयर वगैरह आप किस तरह से करते हैं, ये भी आगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। और इसके बाद आता है न्यूट्रिशन, ये भी आपका टॉपिक ये में रहा है, तो इसमें भी ये पूछा जाए इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन असेसमेंट। फिर है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, और न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलसेंट एंड एल्डरली, मतलब कहाँ पे न्यूट्रिशन की क्या क्या महत्व है वो आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन से होते हैं, फूड बॉर्न डिजीज और फूड सेफ्टी वाले, ये सब चीज़ें। इसके बाद जाते हैं J स्किल बेस्ड, स्किल बेस्ड ये भी कम्युनिटी में ही है, तो पब्लिक हेल्थ स्किल्स, जनरल स्किल्स, लेबोरेटरी स्किल्स, स्किल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसीज, और मैटरनल हेल्थ स्किल्स, रिप्रोडक्टिव एंड एडोलसेंट हेल्थ स्किल्स, न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल्स। अगर आपने कम्युनिटी को ढंग से पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो आपको ये समझ में आएंगे कहाँ कहाँ है, नहीं है तो आप यूट्यूब पे या फिर आप गूगल पर भी इन टॉपिक को सर्च करोगे तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है जैसे उत्कर्ष का हो गया और भी कोई हो गया तो वहाँ पर भी जाना। बाकी अब मैं जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट करूँगा तो धीरे धीरे कवर करूँगा, तब मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद है जनरल मेडिसिन मेडिकल इमरजेंसी, तो आप जैसे हॉस्पिटल फैसिलिटी में काम करती है नर्स तो उसको जनरल मेडिसिन की जानकारी होनी चाहिए। तो वैसे आप कम्युनिटी में भी जाओगे तो छोटी मोटी बुखार सर दर्द इस तरह की जो मेडिसिन है उसके बारे में पता होनी चाहिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको होनी चाहिए। कॉमन कंडीशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, कॉमन कंडीशन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कॉमन कंडीशन हार्ट यूरिनरी सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर, और कॉमन कंडीशन आई ईयर नोज एंड थ्रोट, और फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशन और डिजास्टर मैनेजमेंट। इन सब में जो मेडिसिन लगती है कॉमनली तो जनरल मेडिसिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे इमरजेंसी वगैरह में ये वाली। इसके बाद आता है L जनरल फार्माकोलॉजी, एसेंशियल ड्रग्स कौन सी होती है जनरल फार्माकोलॉजी में वो पता होनी चाहिए। और उसके बाद आता है जनरल M जनरल सर्जरी ट्रॉमा एंड बर्न्स ENT ऑप्थल्मोलॉजी, तो ये सब जो बता रहे ट्रॉमा हो गया, बर्न्स हो गया, ENT हो गया, इसमें कौन कौन से सर्जिकल होते हैं मेथड वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कॉमन सर्जिकल कंडीशन फर्स्ट सेकेंड, कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन, स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर, तो आप शुरुआती में कैसे पता लगाते हैं कोई बीमारी का, तो इस सब जानकारी भी उसमें होनी चाहिए। तो ये था लास्ट है अब मिसलेनियस, इसमें बिहेवियर ये सब कम्युनिटी का पार्ट है। तो भी मैंने आपको बोला कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा पार्ट है, ये भी कम्युनिटी का पार्ट है। बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन स्किल्स, अदर सॉफ्ट स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। उसके बाद है हेल्थ मैनेजमेंट, अकाउंट एंड कंप्यूटिंग, और फिर लास्ट है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। तो ये था सारा कम्युनिटी का पार्ट, ये सब कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सारा कम्युनिटी का वेटेज ज़्यादा है, तो इस तरह से सब कुछ सिलेबस है।
तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी नहीं कुछ समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए, वहाँ मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। धन्यवाद।